तो छात्रगणा, आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पाठ 6 षष्ठः पाठः प्रेमलस्य प्रेमल्याश्च कथा। अर्थात हिंदी में अगर अनुवाद देखें तो हो जाएगा प्रेमल और प्रेमली की कथा। अर्थात एक पति पत्नी है ना, पति पत्नी है, प्रेमल पति है, प्रेमली उसकी पत्नी है, दोनों की एक छोटी सी कहानी घरेलू संबंधी। तो ये कहानी क्या बता रही है कि घर में कभी कभी घर के कहना चाहिए सदस्य हैं, खासकर पुरुषगण क्या है, घर के कामों में हाथ बटाना नहीं चाहते। तो वो अगर अपना काम, कुछ काम अपना जो होता है वो भी अगर करने लगे तो महिलाओं को क्या होती है, आसानी होती है घर चलाने में। तो उसको लेकर के ये पाठ बनाया गया है। तो चलिए इस पाठ के पहले पाठ परिचय को देखते हैं। ये देखिए क्या लिखा है कि प्रस्तुत कहानी गीजू भाई 1885 से, इनका जो है 1939 जन्म तिथि है और ये इनकी मृत्यु की तिथि है। तो इनके द्वारा, गीजू भाई के द्वारा रचित है। गुजरात के भावनगर के विद्यालय में पढ़ाते उन्होंने बाल शिक्षण के क्षेत्र में अनेक प्रयोग किए। लंबा समय गुजर जाने के बावजूद उनके विचार प्रासंगिक हैं और इस कहानी में एक महिला घरेलू कामों को पूरा करने की अपनी पारंपरिक भूमिका को वाक चातुर्य से बदलने की कोशिश करती है। तो चलिए जो है गीजू भाई कैसे हैं, ये देखिए, ये है गीजू भाई और इन्होंने ही जो है इस पाठ को लिखा है। तो पाठ की शुरुआत हम करते हैं गीजू भाई बदेगा के द्वारा। ये देखिए, संस्कृत प्यारे बच्चों, आप लोगों को गृह कार्य दिया जा रहा है। ये जो पाठ है ये स्किप किया गया है आपका। इसका जो है नोटबुक वर्क आपको नहीं करना है, बुक वर्क आपको भेजा जाएगा, लेकिन इस पाठ की कहानी को आपको ज़रूर याद रखना है। तो चलिए पढ़ते हैं कहानी क्या कह रहा है। ये देखिए, कहानी में एक पेमल था और एक पेमली थी। लकड़ी काट कर आया हुआ पेमल थक गया था। प्रेमल सायंकाल को घर आया लकड़ी काटकर और प्रेमली से बोला, हे प्रेमली, निश्चय ही आज मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे जल गर्म करके दे दो। मैं नहाकर उस जल में पैरों को रखूँगा, उससे मेरी थकान दूर हो जाएगी। प्रेमली बोली, तुम्हारी प्रार्थना को मैं कैसे अस्वीकार कर सकती हूँ, रुकिए। अब जो है प्रेमली ने अपनी चतुराई से कहा, देखो प्रेमल जी, वहाँ हंडिया रखी गई है। हंडिया मतलब आप जानते हैं पानी गर्म करने का बर्तन है, उसको उतार लीजिए। पेमल ने हंडिया उतारा। उसके बाद बोला, अब क्या करूं? पेमली बोली, पास में कुआं है, वहां जाकर पानी भर के ले आइए। पेमल घड़े में पानी भर के ले आया। फिर पेमली से पूछा, अब क्या करूं? फिर जो है पेमली बोली, अब चूल्हे में लकड़ी को जला दीजिए। पेमल ने लकड़ियों को जलाकर पूछा, आगे क्या करूं? पेमली ने कहा, अब चूल्हा अच्छी तरह से नहीं जल रहा है, थोड़ा सा फूंक दीजिए। तो अब जो है पेमल ने चूल्हा अच्छे से जला करके पूछा, अब क्या करूं? पेमली फिर बोली, घड़े से जो है हंडिया में पानी भर लीजिए। भाई जो पानी गर्म किए उसको किसी दूसरे बर्तन में रख लीजिए। उसके बाद हंडिया को चूल्हे के ऊपर फिर वापस रख दीजिए। तो वैसे ही करके पेमल ने चूल्हे को रख दिया और फिर से पूछा, अब क्या करूं? तो पेमली ने बोला, और क्या, हांडी को उतारो। हांडी उतार कर पेमल ने पूछा, अब क्या करूं? अब क्या करेंगे भाई? ये देखिए आगे क्या लिखा है। पेमली कहती है, हंडिया को स्नान घर में ले जाइए। और वहाँ पर पेमली, ये देखिए कहने पर, पेमली के कहने पर पेमल ने हांडी को स्नान घर में ले करके पूछता है, अब क्या? पेमली ने फिर आदेश दिया, अब स्नान कीजिए और उस गर्म पानी में अपना पैर रखिए। तो पेमल ने वैसे करके स्नान करके पूछा, अब क्या करूं? तो इस तरह से आगे देखिए, पेमली बोली, अब हंडिया को उचित स्थान पर उतार दो। पेमली है ना, पेमली के कहने पर पेमल हांडी को उतार कर शरीर को हाथ से स्पर्श करके कहने लगा, है ना, नहाया, फिर पैर को गर्म पानी में सेका, फिर कहा, अरे फूल की तरह। पेमल नहाकर बोलता है, अरे फूल की तरह कैसा शरीर हल्का हो गया। यदि तुम हर रोज़ मुझे ऐसे ही पानी गर्म करके दे देती तो इतना अच्छा हो जाए, है कि नहीं भाई? तो इस तरह से पेमली बोली, क्या मैं नहीं कहती हूँ, परंतु यहाँ किसका आलस्यता है? हैं?
पेमल बोला, हाँ आलस्य तो मेरा ही है, परंतु आगे भविष्य में मैं कभी आलस्य नहीं करूँगा। पेमली बोली, ठीक है, अब हम दोनों भोजन करते हैं। तो इस तरह से कि हाथ बटाना है ना, घर के कामों में पुरुष वर्गों को भी हाथ बटाना चाहिए, तब जा कर के घर की गृहिणी जो है ना, आपकी माँ, भाभी माँ जो भी है, घर को संभाल सकती है। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से यही उद्देश्य, यही सीख मिलती है कि घर के कामों में भी अपनी माँ के जो है थोड़े से काम को देखें और आप भी हाथ बटाएं। धन्यवाद और मिलते हैं अगले नए पाठ के साथ।